बेगूसराय पुलिस अधीक्षक कार्यालय में गुरुवार को आयोजित जनता दरबार में 200 से अधिक फरियादियों ने अपनी समस्याओं से एसपी को अवगत कराया। अधिकतर शिकायतकर्ताओं ने थानाध्यक्षों के खिलाफ अपनी व्यथा सुनाई। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में गुरुवार को आयोजित जनता दरबार में 200 फरियादियों ने अपनी समस्याओं से एसपी को अवगत कराया। अधिकतर शिकायतकर्ताओं ने थानाध्यक्षों व जमीनी विवाद के खिलाफ अपनी व्यथा सुनाई। एसपी योगेंद्र कुमार ने एक व्यक्ति से आवेदन लेते हुए संबंधित अधिकारियों को समस्या के त्वरित निस्तारण के लिए भेज दिया, जबकि कई पुलिस अधिकारियों को मोबाइल से ऑन स्पॉट निष्पादन करने का निर्देश दिया। मौके पर मुख्यालय डीएसपी निशीत प्रिया आदि मौजूद थे। रिपब्लिक एक्सप्रेस न्यूज से पूजा कुमारी की रिपोर्ट। आज पुलिस कार्यालय में मेरे द्वारा जनता दरबार का आयोजन किया गया था। इसमें करीब 200 के करीब आवेदक आए थे। सभी के आवेदन को एक एक करके हम लोग ने पढ़ा और जो इंस्ट्रक्शन बनते थे नीचे हम लोगों ने इसको दिए हैं। जनता दरबार में आज मेरे साथ में डीएसपी हेडक्वार्टर भी थी। तो ये जो प्रक्रिया है ये हर हफ्ते हम लोग करते हैं गुरुवार को एसपी ऑफिस में, और इसमें जितने भी आवेदक आते हैं उनकी जो समस्याएं सॉल्व हुई कि नहीं हुई हैं उसका भी हम लोग ट्रैक करते हैं। सारे आवेदन की हम लोग मॉनिटरिंग करते हैं और जो इसमें कार्रवाई के लिए आवश्यकता होती है तो मेरे द्वारा थाना अध्यक्ष, एसडीपीओ, सर्किल इंस्पेक्टर को यहीं से आदेश दे दिया जाता है। तो हमने देखा कि इसमें कई सारे मामलों में लोगों को यहीं पे रिलीफ मिल जाती है, तो लोगों का भरोसा बढ़ रहा है और यही रीज़न है कि इतनी बड़ी मात्रा में हर बार लोग आते हैं। जैसे कि आपने पूछा किस टाइप के मामले आ रहे हैं, तो पिछले 3-4 हफ्तों का जो हम लोगों ने विश्लेषण किया है उसमें हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर महिलाएँ आ रही हैं और उनकी ज़्यादातर समस्याएँ घरेलू समस्याएँ हैं। 50% आवेदन महिलाओं के हैं और उसमें भी 50% मामले गोतिया से लड़ाई, पति घर में नहीं रख रहा है, बेटा मार रहा है, इस टाइप के मामले हैं। और बचे हुए लगभग 30% मामले ऐसे हैं कि घर में ज़मीन का लफड़ा है, प्रॉपर्टी के बंटवारे का लफड़ा है, या उनके ज़मीन पे किसी ने, झोपड़ी में किसी ने कुछ रख दिया, तो इस टाइप के मामले हैं। तो शनिवार को जो थाना दिवस होता है वहाँ पर इस टाइप के मामले को रेफ़र किया जा रहा है, वहाँ इनकी सुनवाई हो रही है नियमित रूप से। इसके अलावा मामले केस से रिलेटेड थे तो वहाँ मैंने जो जांच अधिकारी हैं उनको निर्देश दिया है कि इसमें जल्दी से जांच पूरी करें। कुछ मामले थे जहाँ गिरफ्तारी में देरी थी तो वहाँ पे मैंने जहाँ लापरवाही थी उनसे शोकॉज भी किया है और सभी को मैंने निर्देशित किया है कि केस में जो कार्रवाई है उसको इन्वेस्टिगेशन को तेज़ी से करें ताकि अपराधी जेल के पीछे जल्दी जाएगा तो आदमी को रिलीफ मिलेगा। कुछ मामलों में ऐसा था कि जिन्होंने लोगों ने बताया कि केस उठाने के लिए धमकी दी जा रही है, तो वहाँ भी हम लोगों ने निर्देशात्मक कार्रवाई की है और विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम के तहत भी कुछ मामलों को हम लोग ने रेफ़र किया है। तो कुल मिला के अच्छा कुछ मामले इसमें पैसों की धोखाधड़ी, साइबर फ्रॉड से भी जुड़े हुए थे, तो साइबर सेल हमारे यहाँ कार्यरत है, तो ऐसे मामलों को मैंने वहाँ पर रेफ़र किया है। तो कुल मिला के जितने भी आवेदन थे अब आने वाले एक हफ्ते में हम सब पे कार्रवाई करा के और सबका डिस्पोजल कराएंगे। कुछ मामले इस प्रकार के आते हैं तो उसमें जो उनके वरीय अधिकारी हैं उनको मैंने जाँच दी है और उनमें जो नियमित रूप से हम लोग जांच कराएंगे और यदि कहीं भी कोई भी लैप्स उनके तरफ से पाया जाएगा उनके कार्य में तो उन पर जो अनुशासनिक कार्रवाई है वो हम लोग पहले भी करते हैं, आगे भी करेंगे। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि 2-3 बार जनता दरबार में आए हैं लेकिन फिर भी निदान नहीं हो पाया। सर इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, कुछ मामले ऐसे थे जिनमें कि कोर्ट का आदेश था, कुछ मामले ऐसे थे जिसमें कि मेडिकल इंजरी की आवश्यकता है, कुछ मामले अनुसंधान से जुड़े होते हैं जिसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो इसमें वादी को हम लोगों ने बहुत ही विस्तृत रूप से बताया है कि इसमें जाँच चल रही है और जाँच में समय लगेगा, लेकिन जहाँ पे हमको ऐसा लगेगा कि किसी ऑफिस की तरफ से या किसी ऑफिसर की तरफ से डिले किया गया तो वहीं से आज मेरे द्वारा 2-3 लोगों पे इसमें कार्रवाई की गई और शोकॉज भी किया गया है। तो हम लोग ऐसे मामलों को सीरियसली लेते हैं। तो जनता को भरोसा हो रहा है कि उनका काम यहाँ पे हो जाता है, उनको कहीं और नहीं जाना पड़ता है। यही कारण है कि इतनी भारी मात्रा में लोग आते हैं और हम लोग भी अपना जी जान से इस प्रोसेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए लगे हुए हैं।